जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने पूरा प्रैक्टिस सेट 8 लेके आया हूँ। तो इसको बताने के पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपको बच्चों देखिए अपने यूट्यूब पे जाना है, नौ शिक्षण टाइप करना है। इसको टाइप करने के बाद जो ये चीज़ आएगी है लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना। आप करते क्या हैं कि जो ये वीडियोज़ हैं उसको आप देखना आरंभ, यहाँ से ऐसे खसकाते हैं, फिर देखना आरंभ कर देते हैं। बोलते हैं कि भाई और तो ये दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे मैं देखिए यहाँ क्लिक करूँगा, जैसे छूँगा, ठीक है, तो आपके सामने देखिए कई ऑप्शंस आ जाएंगे, वीडियोज़, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट की। तो इसको अगर आप दबाते हैं तो जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ मैंने बनाए होंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने देखिए कल अतुल महेश्वरी का बनाया, ठीक है, बिहार एनएमएस का फॉर्म आ गया, उसका जानकारी दी, फिर मॉडल पेपर बनाया, फिर एनएमएस के इंपॉर्टेंट पेपर देखिए, साइंस के, ये सब जो हैं आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वीडियोस हो गए, लेकिन हमें देखना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, इस प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, अब तो देखिए हर एक राज्य का फॉर्म आ गया है, तो बिहार का भी आ गया। मैंने कल दिखा दिया कि 90 प्रश्न मैट के, 90 प्रश्न सेट के आते हैं। तो आपको मोबाइल में देखिए सीधा सीधा दिखेगा। ठीक है, सीधा सीधा दिखेगा। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी दिखे। फिर हम लोग प्रश्नों को फटाफट हल करना आरंभ करेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए अपने ज़रूरत के हिसाब से देखना है। जितने भी NMMS की लेटेस्ट वीडियोज़ बन रही हैं उसकी प्लेलिस्ट बच्चों ये है। ठीक है, इसमें 67 वीडियोज़ हैं। और साथ ही साथ नवोदय की अभी मैं बनाऊंगा, क्लास 9th की अभी एग्ज़ाम काफ़ी दिनों बाद है इसका। और इसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कक्षा 5 वाले बच्चों के लिए है, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय वगैरह के लिए है। ठीक है, तो आप ज़रूरत के हिसाब से अपना यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट अवश्य देखा कीजिए। और कोई भी देखिए, कई प्राइवेट कई स्कॉलरशिप स्कीम्स आती हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं हो पाती, कई बच्चे ईजिली ले लेते हैं। तो जितनी नई स्कीम्स अलग तरह की आएंगी, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप स्कीम्स, वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का पूरा पेपर हल किया हुआ है, 2023 के पेपर हल किए हुए हैं। ये बार बार बताऊंगा। देखिए ये बिहार का है, मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि किस किस जनपद में कितने फॉर्म भरे गए, कितनी सीट्स थी, ये सब वगैरह दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट को देखिए। और बार बार कहूँगा कि चाहे जिस राज्य का पेपर आप उसको ज़रूर हल कीजिए। ठीक है, NMMS एग्ज़ाम है आपका, और तुक्का लगाना ही पड़ता है। तुक्का कैसे लगाएं, मोटिवेशनल वाले में पहला वीडियो इसका है। ठीक है, जनपद की कट ऑफ वाले जो हैं वो NMS लेटेस्ट में आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा आपको नीचे की तरफ बढ़ना है, थोड़ा बच्चों हल्का खोजने में आपको नीचे जाना होगा। ये देखिए सामाजिक अध्ययन के वीडियोज़ हैं, 121 वीडियोज़। तो मैंने अलग अलग छाट दिया है, ऐसे सन वाइज भी मैंने बनाया, अलग अलग छाट भी दिया है। और ये देखिए गणित के वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये देखिए विज्ञान के 159 वीडियोज़ हैं। और जो सबसे ज़रूरी होता है बच्चों आपको, मानसिक योग्यता, क्योंकि ये मिला कर के, तीनों मिला कर के 180 90 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और ये अकेले 90 प्रश्न आएगा। तो फोकस तो आपका इस पे ज़्यादा थोड़ा होना चाहिए इस समय, जो बच्चे अभी जस्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और इसको भी देखते जाइए, सभी वीडियोस 80 वीडियोस आ जाएंगे। अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। कैलेंडर के प्रश्न, दिशा के प्रश्न, ब्लड रिलेशन के प्रश्न, हर एक तरह के प्रश्न मैंने बताए हैं कि इसको कैसे हल करना है। 2023 वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी सॉल्व पेपर मैंने बताए हैं उसको ज़रूर देखिए आप जाके। ठीक है बच्चों, आइए अब पेपर को आज के स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये देखिए अब आपके सामने प्रैक्टिस सेट 8 है। ठीक है, और इसके मैट के मैंने 30 प्रश्नों को विधिवत समझा कर बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर प्लेलिस्ट से देखें मानसिक योग्यता के। ठीक है, या तो मानसिक योग्यता मैट वाली प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, या तो इस लेटेस्ट वीडियोस को देखना तो NMMS 2025 की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें आप जाकर बच्चों देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए मैं जो प्रश्न है मैट में भी आऊँगा। ठीक है, और आपको पहले सेट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बच्चों ये देखिए आपके सामने ये यूपी का पहला इस तरह की किताब निकली है, जो कि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, 11 प्रैक्टिस सेट। इसी को मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे किसी वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं परेशान ना हो, और आप मेरे वीडियोस के जरिए बच्चों फ्री तैयारी कर पाएंगे। और बाकी मैंने सॉल्व पेपर पूरा ये मैंने समझा कर विधिवत बच्चों सॉल्व किया हुआ है, और ये किताब आप जानते ही हैं। ठीक है, और आइए अब वीडियोस को स्टार्ट करते हैं विज्ञान से। जैसा आप जानते हैं बच्चों की सेट के अंतर्गत
3 टॉपिक आते हैं, विज्ञान के, सामाजिक अध्ययन के, गणित के प्रश्न आते हैं। विज्ञान के 35 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के 35 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न होते हैं। पहला आपके सामने प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है, तो स्पेसिफिक हीट बच्चों, ठीक है, तो उसकी इकाई है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ है, ये आ सकता है, बहुत पहले का आया हुआ है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? और मैं बार बार बता रहा हूँ, ग्रह रिलेटेड प्रश्न आएंगे, कोई ना कोई ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आप विज्ञान के वीडियोस देख लीजिए, जिन बच्चों को विज्ञान में कमी। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छा कमेंट में कर रहे हैं कि सर 35 में से मेरे 33 सही हुए। काफ़ी अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी बच्चों प्रॉब्लम हो, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। जैसा आप जानते हैं, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी अध्यापक हूँ, और आपके बेहतरी के लिए, आपका अच्छा आप कर सकें, फ्री तैयारी कर सकें, इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और आप व्हाट्सएप पे मेरे 18,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। आप ये मत सोचिए केवल मैं एनएमएस की तैयारी करा रहा हूँ, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय, नवोदय विद्यालय, काफ़ी परीक्षाओं की तैयारी करा रहा हूँ। तो कुछ भी पूछना आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, व्हाट्सएप पे मत पूछिए, क्योंकि व्हाट्सएप बच्चों देखने का मेरे पास समय नहीं रहता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह बच्चों शुक्र ग्रह है। आप कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ होंगे कि जो सूर्य है, सूर्य से पहला ग्रह आपका बुध ग्रह है, फिर शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। लेकिन बुध ग्रह पास होने के बावजूद गर्म नहीं है, शुक्र ग्रह है, यानी कि वीनस है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में बच्चों रखनी होगी। कभी कभी जो हम पढ़ते हैं उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है उस कॉन्सेप्ट में, इस वजह से भी उत्तर गलत हो जाते हैं। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको सही चीज़ें बताने का प्रयास करूँ। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो मैंने दर्पण के बताए हुए हैं, आप उस विज्ञान की प्लेलिस्ट से देख लें। ये फोकस में बनेगा, वास्तविक होगा और छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद है एलपीजी का मुख्य अवयव है, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्यूटेन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तो तुरंत जो लिगामेंट है वो बच्चों जल जाता है, टंगस्टन या जिसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो उसका सिंबल है बच्चों AR, आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में लगे समय को कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बच्चों सौर वर्ष। ठीक है, इसके बाद है डायनेमो का उपयोग होता है, तो इसका बच्चों सही आंसर है जनरेटर में। और डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये भी प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है, अगर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर देखिए दिशा निर्देश हैं कथन और कारण वाले। ठीक है, तो इसमें हम 1 मिनट ऑप्शंस देख लें क्या क्या हैं, फिर हम लोग आंसर्स पे आते हैं कि कथन, यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, यदि कथन व कारण दोनों असत्य हैं। ठीक है, और इसका 1 और 2 देख लें एक बार। यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन जो है सही व्याख्या करता है, तो भाई कथन जो है आपके सामने है CNG और LPG स्वच्छ ईंधन है, भाई ये तो एकदम सही है। ठीक है, ये जलने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ती, ये भी सही है। भाई गैस आप जलाते हैं कुछ बचता है क्या? लकड़ी जलाते हैं तो भाई तो उसकी राख बचती है। इसका मतलब है कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन सही व्याख्या करता है। देखिए कुछ बच्चों इस तरह के नए प्रश्न आ सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए तरह तरह के प्रश्नों को इसमें समावेश करके बताया गया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और इस तरह के प्रश्न आए तो आप परेशान ना हो। क्योंकि कंपटीशन बच्चों बढ़ रहा है, कट ऑफ जो है अब 100 के ऊपर जा रहा है कई जिलों में। ठीक है, कट ऑफ वाला वीडियो बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर NMMS की देख सकते हैं। कई बच्चे पूछ भी रहे हैं सर कितने नंबर लाना होगा। ठीक है, इसके बाद है पेंसिल की लीड किससे बनी होती है, तो इसका सही आंसर है बच्चों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का इस्तेमाल भी न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है बच्चों एज ए लुब्रिकेंट, इसको भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है उतना प्रोटॉन का होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, यहाँ पर देखिए सूची से हमें मिलान करना है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेकेलाइट जो है वो रेडियो टेलीफोन बनाने में इस्तेमाल होता है, भाई काले काले होते हैं, अब तो नहीं होता है। नायलॉन जो है आपका मछली पकड़ने वाला जाल बनाने में होता है। नारियल जो है रस्सियाँ या चटाइयाँ बनाने में प्रयुक्त होता है। और PVC है पानी की टंकी जो बनती है, काली सफ़ेद जो भी बनी हो, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद है बच्चों कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइएगा। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर गैस मिश्रण है,
तो वाटर गैस बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर है? वाटर गैस हो गया प्रोड्यूसर, हिंदी में भी प्रोड्यूसर ही लिखेंगे। प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, मैं सवाल इसलिए देता हूँ क्योंकि एक आप जगे रहें, सवालों के प्रति जागरूक रहें कि भाई ये सवाल आ गया तो इससे बदल के ये भी आ सकता है, और कई बच्चे अब आंसर दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, तो उससे आप सीखेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद है जल के शुद्धिकरण हेतु उपयोग करते हैं। तो बच्चों जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की टैबलेट डाली जाती है। ठीक है, टैबलेट से उसमें क्या है, क्लोरीन गैस निकलती है जो कि एक जितने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको मारने का काम करती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? मतलब किधर भी वो जाएगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं होगा। अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। तो इसमें बच्चों न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। अल्फ़ा में प्लस चार्ज, बीटा में माइनस चार्ज, प्रोटॉन में प्लस चार्ज, आपको पता ही है। तो इस तरह इसको कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। इसके बाद है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरोमीटर से। थर्मामीटर आपको पता है, बुखार, लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुई गुजरती है? क्योंकि उसमें आवेश होता है, तो देखिए अल्फ़ा में प्लस है, बीटा में माइनस है। ठीक है, और गामा किरण है। ठीक है, एक्सरे आप कराए होंगे, एक्सरे आपको पता होगा, तो ऐसे ही गामा किरण में भी होती है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कोई भी होता है ना बच्चों, यूरेनियम, प्लूटोनियम, तो उससे ये रेज जो किरण जो है निकलती हैं। तो यहाँ जो सही आंसर है बच्चों गामा किरण है। और इसकी पेनेट्रेटिंग पावर अगर आ जाए इसमें सवाल कि कौन सबसे ज़्यादा अंदर प्रवेश कर सकता है, तो ये तीनों में से अल्फ़ा, बीटा, गामा में से, ठीक है, तो गामा किरण प्रवेश कर सकती है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको पता है कि जितने भी वनस्पति थे बहुत साल पहले ज़मीन के अंदर दब गए, कोयले में, पेट्रोल में, सब चीज़ में बदल गए। ठीक है, तो लेकिन एक बहुत धीमी प्रक्रिया के तहत हुए, वो उसको कहते हैं बच्चों कार्बनीकरण। वाहनों में लगने वाला पार्श्व दर्पण होता है, तो हर एक गाड़ी में, बाइक में, कार में, ट्रक में लगा रहता है, तो वो होता है बच्चों उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके बाद मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास कितना होता है? तो बच्चों ये क्वेश्चन कई तरह से बदल बदल के आए, मैंने बताया भी है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। इसके नीचे ना सुनेगा ना इसके ऊपर सुनेगा। ध्वनि डैश में संचरित नहीं हो सकती। तो देखिए सवाल बदल के कई बार आया हुआ है बच्चों, और आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों निर्वात में नहीं करेगी। और ध्यान रखिएगा, सबसे तेज ध्वनि ठोस में करेगी, इसके बाद द्रव में करेगी, इसके बाद गैस में करेगी। तो स्पीड भी आपको ध्यान रखनी है किस तरह से बदलती है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता क्या कहलाता है? ये डेफिनेशन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, आसान रहते हैं, बस आपको पता नहीं रहता है। वो है बच्चों आघात वर्धनीयता। ठीक है, और यहाँ पर तन्यता जो है तार बनाने से रिलेटेड है। सुचालकता आपका जो करंट है वो जा सकता है, इससे रिलेटेड है। ये सब वर्ड्स आपको जानना हो, बहुत आसान है, बस ध्यान रखना है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है क्योंकि, तो कई बार पूछा किसको रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, ये भी ज़रूरी है, यह बहुत अभिक्रियाशील है। खसरा रोग का कारण है, तो 114 का बच्चों सही आंसर है विषाणु। ठीक है, बीमारियों के बारे में मैंने विधिवत वीडियोस बनाए हुए हैं बच्चों, आपको जो आपकी साइंस की प्लेलिस्ट है, विज्ञान की प्लेलिस्ट, उसमें जाइए, आपको बेहतरीन वीडियोस बच्चों मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी एवं शाखान्वित कोशिकाओं जो संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। अब देखिए कहीं मच्छर बैठा है, आपको पता चल जाता है कैसे, तंत्रिका कोशिका के जरिए। ठीक है, फिर दंत क्षय इसलिए होता है कि जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर निर्मोचित करते हैं। ठीक है, तो किसमें, अम्ल में, तो एसिड बनाते हैं, जिससे एसिड से हमारे दांत सड़ने गलने लगते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन का अलग वीडियो मैंने बनाया, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी, स्कर्वी, आपको बेरी बेरी, तो कई तरह के हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसको ब्लड वाला मैंने अलग से एक वीडियो में समझाया हुआ है, 2025 वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, विज्ञान में नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो इसका बच्चों सही आंसर है ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एंटीजन जो नहीं पाया जाता है बच्चों वो है आपका O। ठीक है, इसके बाद है ओजोन छिद्र बढ़ रहा है,
तो बढ़ रहा है, तो पृथ्वी पर आने वाले यूवी किरण से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है, तो इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। इनमें से कौन सी धातु हमें नुकसान पहुंचाती है? ठीक है, तो नुकसान तो बच्चों इसमें सीसा भी पहुंचाएगा, लेड, कोबाल्ट भी, यूरेनियम भी, यानी कि सभी। ऑप्शन चौथा सही है। पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो बच्चों पीलिया यानी कि जॉन्डिस जो है यकृत लीवर से रिलेटेड है। एड्स का वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है? कई तरह, तो बच्चों रक्त से, छूने छाने से, जूठा खाने से नहीं होता है। एड्स जो है आपका रक्त का जो ट्रांसफ्यूजन होता है उससे होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ दो तो वो है नहीं सही। अब हम देखें यहाँ पर, ये है मादा एनाफिलस। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है? काफ़ी बार देखिए बताया भी गया है, बताता हूँ। महिलाओं में XX होता है, पुरुषों में XY होता है। तो भाई जो Y है वही तो जिम्मेदार है। अगर X लेडी का मिला, Y मिला इसका, तो बॉय। X लेडी का मिला, अगर पुरुष का X आके मिल गया तो गर्ल। तो भाई जिम्मेदार तो पुरुष है, ठीक है, पिता है। ठीक है, तो बार बार आप देखते होंगे गांव देहात में जो ओल्ड लेडी होती हैं बोलती हैं भाई बहू, भाई लड़का नहीं हुआ, लड़की नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें अब बेकार की बातें हो गई हैं, पुराने ज़माने की बातें हो गई हैं। अब ज़माना काफ़ी बदल रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को इसीलिए जागरूकता के लिए भी प्रश्न बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को देखें। संगीत का संबंध किस वेद से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सामवेद से। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? तो बादाम। कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? यह है बच्चों चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, आपकी हरियाणा और पंजाब। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो बच्चों ये नेपाल में स्थित है, भारत में नहीं है। भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है? तो ये बच्चों श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। उस नेशनल हाईवे का नाम क्या है? अगर आप जानते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से पुकारा जाता है? तो यह है बच्चों जयपुर। ठीक है, जयपुर किसकी राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सा देश एक महाद्वीप भी है? तो बच्चों ये है ऑस्ट्रेलिया। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो बच्चों 366 दिन होते हैं। उस साल में फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। आप बताइए क्या यह साल लीप वर्ष है? ये हम कैसे जानते हैं कि कोई भी साल लीप वर्ष होगा? या आपको 4 ऑप्शन आ जाए कि पूछ ले कि भाई ये लीप वर्ष कौन सा है, इसमें से आप कैसे बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो 134 का सही आंसर है बच्चों भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के आपके वेल्ड और ये सब हो गए, और ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के पेरिस, सवाना, ये सब प्रश्न आते हैं। ये सब मैंने बताया मैं सामाजिक अध्ययन में। यहाँ पर बच्चों वेल्ड आंसर है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ? दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए की गई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो 136 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बच्चों गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में हुआ था, और पहला उन्होंने प्रवचन अपना सारनाथ में दिया था। गलत को सुमेलित कीजिए। ठीक है, 138। ठीक है, तो इसमें गलत जो है लोकनायक जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये गलत है। बाकी पंजाब केसरी, नेताजी, महामना, ये सभी सही हैं। पहली एवं आखिरी महिला जिसने दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया? तो रजिया सुल्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान किस की बेटी थी? ये ज़रा बताइएगा अगर आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? तो 140 का सही आंसर बच्चों पशुपति शिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो 141 का जो बच्चों आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद ही सामवेद, यजुर्वेद, अलग अलग वेद आए। सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा ऋग्वेद है। बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को भेजा था? तो इसीलिए देखिए जो बौद्ध है ना इस समय श्रीलंका, थाईलैंड, उधर सिंगापुर साइड, मलेशिया, उधर काफ़ी पाए जाते हैं, क्योंकि प्रचार के लिए अशोक ने भेजा था। तो श्रीलंका इन्होंने पहले अपने पुत्र पुत्री को भेजा था। प्राचीन भारत में समाज विभाजित था? तो बच्चों 8 समूह में। ठीक है, 143 का, 1 मिनट बच्चों इसको मैं सही करना चाहूँगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये 4 मुख्य समूहों में विभाजित था। ठीक है, तो इसमें 4 वर्ग आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है,
तो ब्राह्मण में पुजारी और विद्वान आते थे, क्षत्रिय में योद्धा और शासक आते थे, वैश्य में व्यापारी और किसान आते थे, शूद्र में आपके मजदूर और नौकर आते थे। ये पुराने विभाजन था और धीरे देखिए इस पे बदलाव के लिए सरकार काम कर रही है हमारी। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो 144 का जो बच्चों सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 फिरदौसी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम बच्चों था बाबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय। तो ये जितने भी समाज की है प्रश्न आए हैं कई बार, ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज काफ़ी हैं, उसको देखिएगा, कोई ना कोई आता ही आता है बच्चों। और सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट में आपको जाकर देखना होगा। किसके काल में दिल्ली सर्वप्रथम किसी साम्राज्य की राजधानी बनी? तो ये है बच्चों तोमर राजपूत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ये भी आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयुक्त। भारतीय संविधान तैयार किया गया, तो ये बच्चों संविधान सभा द्वारा किया गया, किसी ने व्यक्तिगत नहीं किया था। भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ? ये काफ़ी बार बच्चों आया है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 152। ये है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार। ठीक है, बाल अधिकार के अंतर्गत आप लोग आते हैं, कोई भी कार्य हो रहा है आपका, मुफ्त शिक्षा भी दी जा रही है। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो बच्चों हमारा उच्चतम न्यायालय करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या योग्यता है? तो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी 25 साल उम्र और काफ़ी कुछ है, ये सब मैंने बताया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक है, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, फिर निम्नलिखित कथन में असत्य कथन छाटिए। तो असत्य वाले में बच्चों जो है उसको बहुत सतर्क होकर आपको करना चाहिए। जो यहाँ पर विश्व की जनसंख्या भूमि 30% भाग पर रहती है, सही है। कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों कार्यों की भूमि की उपयोग कहलाता है, ये भी सही है। निजी भूमि को साझा संपत्ति संसाधन में कहते हैं, ये भी सही है। जल का भाव जल के अति उपयोग और जल शोषण के कारण होता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका बच्चों यहाँ पर सही है। भारत के किस दिशा में चीन स्थित है? तो ये तो काफ़ी आसान है, मेरे ख्याल से आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में 158 का आप आंसर बताइएगा। ठीक है, PIL का मतलब क्या होता है? बच्चों PIL बहुत ही अच्छी चीज़ है। किसी पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें जो होती हैं, जो कि लोगों को परेशान कर सकती हैं, उसको बिना पैसे के दाखिल सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL किसने, किसकी देन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आया हुआ है। तो PN भगवती जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में थे, तो उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था बच्चों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से खंड को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को। ठीक है, अब देखिए आगे ये गणित के प्रश्न आपके सामने। सवाल कह रहा है यदि A का धन B के धन से 25% अधिक हो तो B का धन A के धन से कितना कम होगा? ठीक है, तो ये बच्चों प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा है। इसको देखिए, निकालने का जो तरीका है कि B का धन, इसको मैं एक मिनट लिखना चाहूँगा, B का जो धन है, B का धन A से कितना कम है, कितना कम है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे A/100 + A × 100। यह फॉर्मूला याद रखिएगा। A कितना है भाई, कितना कम है? 25% अधिक हो तो। ठीक है, तो 25/100 + 25 करेंगे, कितना हो जाएगा? 125 × 100। बस देखिए ये आसान सा फॉर्मूला था और आप ये हल कर लेते हैं। 25 1 25 5 5 1 5 10। ठीक है, आगे आपका 20%। ठीक है, देखिए बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, निकालना हो कितना कम है तो आपको बस यही ध्यान रखना है। A मतलब जो प्रतिशत दिया हुआ है × 100। ठीक है, बस इतने से आपके ये सवाल आसानी से देखिए हल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 सेमी लंबे तथा 12 सेमी चौड़े आयताकार कागज से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या काटे जाने पूर्ण वृत्तों की संख्या। देखिए इस तरह के क्या है, प्रश्न कह रहा है कि कोई भाई आपका आयताकार कागज है, इसको हम ऐसे ऐसे करके कई टुकड़े त्रिभुज के कटेंगे तो कितने त्रिभुज से हम काट सकते हैं। ठीक है, और
सॉरी ये त्रिज्या वाले, अच्छा ये त्रिज्या मतलब कि वृत्त का दिया हुआ, सॉरी वृत्त का दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने वृत्त हम इसमें से काट के निकाल सकते हैं, ठीक है। और त्रिज्या का भी आ सकता है अगर उसमें उसका एरिया दिया हो या समबाहु त्रिभुज का कुछ दिया हो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस सवाल को कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से एक बड़ी ड्राइंग मुझे बनानी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसका जो लंबाई है वो 18 है, समझिएगा बच्चों, इसकी लंबाई जो है 18 है, ठीक है। चौड़ाई जो है 12 है, ठीक है। और त्रिज्या या इसका त्रिज्या अगर 3 है तो डायमीटर कितना हो गया, ये भी 3, 3 3 6 हो गया। तो ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पर केवल 2 गोले आएंगे, ठीक है भाई। ये 6 ये 6, इससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं, 2 गोले आ गए। अब इधर वाला देखिए, ये जो इसका डायमीटर व्यास जो है आपका 6 आ रहा है, ये 6, फिर एक और गोला कर लें, ये 6 12 हो गए, ठीक है। और एक और 6 18 हो गए भाई, 3 ही गोले तो आएंगे, ठीक है। तो कुल कितने गोले हो गए इस तरह के, तो इस तरह के बच्चों कुल 6 गोले हो गए। तो देखिए कुछ चीज़ें ये बिना फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से बच्चों ये हो जाएगा, बस इसको दोबारा सुन लीजिएगा, कई बच्चों को एक बार में शायद समझ में ना आए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x बराबर ये, y बराबर ये, z बराबर ये, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि तीनों को पहले जोड़ लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। कितना आ गया, ये आपका 0 आ गया, ठीक है भाई। ये 7 4 11 होता है, प्लस 11 माइनस 11 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अगर 0 हो गया, इसका फॉर्मूला बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। कई बच्चे तो देख के ही घबरा जाएंगे, तब फॉर्मूला सिंपल हो जाता है 3 इंटू एक्स वाई जेड, बस यही हो जाता है। बस तीनों को गुणा कर दीजिए, ठीक है। -7 -4, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, आपस में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका 924 924। तो देखिए ऑप्शन 1 इसका सही है। तो आसानी से देखिए हल हो गया, कुछ भी करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ी। ये सवाल आएंगे, आते हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यदि 5 टू द पावर 3x प्लस 4 और ये है, तब x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो सबको एक पावर में ले आइए। देखिए 5 पहले से, 5 पहले से, इसको 5 हम ले आते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसी को हल करें, 5 के घात 2, 25 को लिख सकते हैं, गुणे 5 के घात 4x माइनस 1। सेम पावर हो तो हम प्लस कर लेंगे पावर को, 5 के घात आपका हो जाएगा 2 प्लस कर लीजिए, इसमें हो जाएगा 4x प्लस 1, और ये है आपका 5 टू द पावर 3x प्लस 4। अब ये अलग अलग है, तो यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे, दोनों बराबर हैं तो दोनों को हम इक्वेट बच्चों कर सकते हैं। तो 3x प्लस 4 बराबर 4x आपका प्लस 1, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 इधर चला गया, माइनस हो गया, 3 आ गया, और ये उधर चला गया तो x बचा, ठीक है। तो देखिए ईजिली आंसर आपका आ गया, कुछ भी करना नहीं था। इस तरह के प्रश्न मैंने विधिवत समझा कर बताए हुए बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रश्न है 165, ये वाला मैंने सेम बताया हुआ है। आपके लिए होमवर्क है कि 165 का आप मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी मैथ के भी प्रश्न बचे हुए हैं जो हमें करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो व्युत्क्रम है तो कारण दिया हुआ है यहाँ पर ये कि अगर a टू द पावर m उसके पावर n हो तो इसको हम गुणा करते हैं, तो सही है, एक किसी भी मान के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर व्युत्क्रम है 2 द पावर 36 का, ठीक है। तो ये देखिए अगर यहाँ पर 166 का हम देखते हैं, कथन तो देखिए सत्य है, ये जो कथन है वो सत्य है। क्यों सत्य है, अगर हमने ब्रैकेट खोला तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 टू द पावर ये होल 36। लेकिन इसका जो कारण है वो बच्चों गलत है, कारण गलत तरीके से, क्योंकि व्युत्क्रम को ये नहीं कर रहा, बस इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसके व्युत्क्रम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये होगा 2 टू द पावर 36 होगा बच्चों, ठीक है। 167 है आपके सामने, ये देखिए अगर ये 9 दे टाइप प्रश्न है, ठीक है। किसी खंभे का 1/5 भाग काला, 1/4 सफ़ेद है, शेष 3 मीटर पीला है, तो खंभे की लंबाई कितनी होगी। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं और आएंगे, ये मैंने बताए हुए नवोदय की वीडियोज़ में। अब देखिए ये आयु वाला प्रश्न है, ठीक है। ए की वर्तमान आयु बी की दोगुनी है,
ठीक है। तो ए की हमने मान ली आपकी ए, अगर बी की वर्तमान आयु x है, ए की कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी 2x। अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब से 30 वर्ष बाद ए की आयु बी की 1.5 गुनी होती है, तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो आपकी 30 वर्ष बाद की स्थिति हम लोग देखते हैं। 30 वर्ष बाद क्या होगा भाई, 3/2, 1 मिनट, 3/2 x प्लस 30 साल जोड़ लें उसमें, ठीक है, बराबर इसका 2 गुना है, तो 2 गुना में 30 वर्ष जोड़ लें। बस आपको इसको हल करना है बच्चों। तो ये आ जाएगा x बराबर b, मतलब b की आयु आ जाएगी x बराबर 30 आ जाएगा। तो a की आयु, और a की आयु कितनी आ जाएगी, इसको 2x था तो इसको 60 कर लें और दोनों को जोड़ लीजिए, आपका ये 90 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट, 168 है ना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, हो तो बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान, अच्छा 30 और 60, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 जोड़ना नहीं है, ये 30 और 60 आएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया, क्यों आएगा ये आप समझ गए हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो प्रश्न है इसको हम लोग देख लें। ये हमने समझाया भी हुआ है, काफ़ी आसान है, बार बार आता है। 12 प्रतिशत का समानांतर माध्य पद है तो प्रत्येक प्रश्न में 4 गुणा किया जाए तो समानांतर माध्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 जो उसका माध्य है 15, ठीक है, 4 से गुणा करने पर नया समानांतर माध्य होगा आपका 15 गुणे 4, तो होगा आपका 60। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों चौथा। 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 24 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो ये 2 विषम संख्याएं अगर हमें 2 क्रमगत लेनी है तो एक x हो गया और एक x प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो दोनों का अंतर कर लें भाई, x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, उसके स्क्वायर का है, ठीक है, 24। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो आपका x बराबर बच्चों 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। अब ये बच्चों, ये तो काफ़ी बार मैंने बताया हुआ, ये आपके लिए होमवर्क है, दोनों प्रश्न इसको आप करके बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, वार्षिक दर वाला है। 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज जितना होगा तो वह धनराशि क्या है। ठीक है, तो ये बच्चों इस पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, इसको आप हल कर लीजिएगा। किसी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट आने की प्रयागता होगी। प्रयागता का अलग से मैंने एक वीडियो बच्चों बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका 2 के घात 3 आएगा बच्चों। ठीक है, तो एक सिक्के को और 3 बार उछालने पे कुल संभव परिणाम जो है वो इतनी बार आता है। ठीक है, मतलब कि कुल 8 बार आएगा। एच एच एच, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, ये आप 8 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 1 पट की बात हो रही है। ठीक है, कम से कम 1 पट, तो वो है बच्चों 7/8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है। आंकड़ों का बहुलक होगा। ठीक है, आंकड़ों का बहुलक होगा, तो इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट है बच्चों वही इसका आंसर होता है। ठीक है, तो 8 देखिए, 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा कोई भी रिपीट नहीं हुआ, जो सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया वही आंसर होगा बच्चों। काफ़ी आसान होता है, देखिए कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 176 आपका, ये प्रश्न खुद से कीजिए, एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सवाल देख लीजिए। कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने बंडलों के अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। इनका बस आप संख्याओं का बच्चों आपको लौसा निकाल लेना है। 3 6 12 और 15 का लौसा निकाल लीजिए। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 2 से 2 1 जा, फिर 2 2 जा, फिर 5 जा, 5 2 जा 10, 20 और ये 60। ठीक है, ये आपका 180। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 180 आंसर। ठीक है, बस लौसा निकालना था। और ये देखिए गाड़ी का है, इसमें आपकी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबी है, 72 प्रति मिनट की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम 72 को बदल लें मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से अगर गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 20 मीटर प्रति सेकंड। खंभे को पार करना मतलब इसको समय हमें बताना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी आपकी है 320 मीटर, चाल है आपकी 20 से, और काट दीजिए, आ जाएगा आपका 16 सेकंड। तो इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन बच्चों इसका सही है। तो देखिए काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं, थोड़ा मैं स्पीड चल रहा हूँ मुझे पता है,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचभुज के आंतरिक कोणों की माप होती है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो सही आंसर है आपका 179 का दूसरा ऑप्शन सही है, 108 डिग्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो प्रश्न है बच्चों, इसमें 4+ इसमें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ये आखिरी क्वेश्चन है मैथ्स का। ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा आपका 500 + 12, ये आपका घनमूल में है, ठीक है। 512/125। 512 को कैसे लिख सकते हैं? 512 को हम 8 × 8 × 8 और 125 को 5 × 5 × 5 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 का जोड़ा बन गया, ये बाहर एक एक संख्या निकल जाएगी 8/5। लेकिन 8/5 आंसर नहीं है, इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 5 × 5, उल्टा v का नियम याद रखिएगा, 1 3/5। तो सभी वीडियोस को मैंने विधिवत एक्सप्लेन किया हुआ है। गणित की प्लेलिस्ट में आप बच्चों जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए मैथ के प्रश्नों को देखते हैं। अब बच्चों देखिए, मैथ का प्रश्न है। मैंने बताया था कि मैथ के मैं प्रश्न बता चुका हूँ, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि किसी गुप्त भाषा में BULLOCK को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इम्प्रोबिटी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हुआ क्या है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं विधिवत। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये हम लिख लें यहाँ पर BULLOCK, ठीक है। BUL इसका मतलब कि ये जो 3 चीज़ें हैं वो आ गई यहाँ पे BUL, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो OCK तो है, ठीक है। L मतलब कि ये अपनी जगह रह गया और ये जो चीज़ है यहाँ पर आ गई OCK, L हो गया। देखिए OCKL BUL, यही चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कि 4 हम इधर छोड़ दें, 4 इधर छोड़ दें, O बीच में वैसे ही रहेगा जैसे ये L आया था, ठीक है। तो इसको हम लिख लें वैसे ही आपका IMP, ठीक है। और O और B को बीच में छोड़ देते हैं, O और B को बीच में छोड़ देते हैं। IMP इधर आ जाएगा, ठीक है। और आपका ITYR इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोग 1 जो है वो सही है। तो इस तरह से करना है। यदि किसी कूट भाषा में लूनर को ये लिखा जाए तो उसी कूट भाषा, देखिए बच्चों इस तरह के प्रश्न विधिवत मैंने बताए हुए हैं, जो आपके अलग अलग तरीके के वीडियोज़ हैं, थंबनेल वाले, येलो वाले, उसको आप देखिए, आपकी पूरी तैयारी बच्चों हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोडिंग आगे पीछे नहीं की गई, ये अलग तरह का प्रश्न है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए LUNAR, इसको लिखा गया TPSQN, मतलब यहाँ पर कोई रिलेशन आगे पीछे वाला नहीं है, बस L को T माना गया, U को P, N को S, A को Q और R को N। वैसे नरूल का बताना, देखिए N के लिए क्या है आपका, N के लिए आपका है बच्चों यहाँ पर N के लिए आपका S है, तो यहाँ पर S, A के लिए आपका Q है, R के लिए आपका N है, U के लिए आपका P है, L के लिए आपका T है, SQNPT, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरह से इसको हल करना था। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। जितने गुप्त भाषा वाले हैं मैं दे दिया, जो नहीं आएगा वो बता, अच्छा आंसर मैं बता देता हूँ। 38 का आपका, अगर आंसर नहीं आएगा तब बताइएगा, 38 का आपका चौथा है, ठीक है। बस इसमें देखिए बता देते हैं, जो जो अल्फ़ाबेट आपको मैंने कई बार बताया है, A से N तक लिखिए, फिर N से Z तक लिखिए, उल्टा लिखना है इस वाले क्रम को, और ये वाला सीधा, ये 13। बस इसकी नंबरिंग है, तीसरा, पहला, L जो है 12वें स्थान पर, ये C तीसरे स्थान पर है, U जो है, इसी तरह से सबकी नंबरिंग कर लें, सबको जोड़ लें, 81 आएगा। वैसे ही मद्रास का हो जाएगा, मद्रास में M 13वें स्थान पर, A पहले स्थान पर, D जो है चौथे स्थान पर, R जो है 18वें स्थान पर, फिर A, फिर S जो है 19वें स्थान पर। बस सबको जोड़ लीजिए, कितना आ गया 56।
तो इस तरह का ये आसान प्रश्न था। ठीक है, क्वेश्चन 39 का जो आंसर है वो मैं बता दूं, इसका बच्चों पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 40 आप अपने से करेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर इतना ये आप अपने से कीजिए, ना आए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। त्रिभुजों की संख्या का एक अलग वीडियो मैंने बच्चों बनाया हुआ है, तो उसको आप जाकर देख लें। ठीक है, देख लें, इसके बाद ना आए तब पूछिएगा, ऐसे नहीं पूछिएगा। 41 का आपका 1 सही है, 42 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 43 का आपका चौथा ऑप्शन सही है बच्चों, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी समय लगेगा बच्चों। ठीक है, 44 का आपका चौथा ऑप्शन सही है, 45 तो ये संबंध वाला है, और 45 का आपका बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये देखिए खिलाड़ी वाले प्रश्न आते हैं, तो इसको भी हम लोग समझ के हल करते हैं। इसमें एक चार्ट बनाना पड़ता है असल में बच्चों। ठीक है, तो मैं एक पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। अब देखिए 46 से लेकर 50 तक इसी कहानी पर आधारित है। ठीक है, आनंद क्रिकेट, शतरंज और फुटबॉल में अच्छा ये प्रश्न रुचि रखता है, और हॉकी और क्रिकेट में रुचि रखते हैं, फुटबॉल में रुचि चाहिए। क्लियर यानी मैं रुकिए पढ़ दूँ इसको मैं, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 45। एक मिनट, 45 पे जाऊँ मैं, तब मैं बताऊँ आपको। हाँ, इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ठीक है, सवाल है, मैं पढ़ रहा हूँ, जो मिसिंग हो उसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि मैं देखिए मिसिंग ना हो, इसमें प्रिंट थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है, इसको ये वाला, हाँ ये क्लियर है, स्नातक वाला। ठीक है, इसी को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 वाला। ठीक है, तो इससे भी आप समझ जाएंगे। इसमें देखिए स्नातक में रमेश ने इतिहास, भूगोल और संस्कृत लिया, संतोष ने अर्थशास्त्र, संस्कृत, भूगोल लिया, मनोज ने भूगोल, संस्कृत और दर्शन शास्त्र लिया, और मनीष ने अर्थशास्त्र, इतिहास और संस्कृत लिया। ठीक है, अब देखिए इस पे सवाल कैसे आ गए, किस विषय को सबसे अधिक छात्रों ने चुना, किस विषय को सबसे कम चुना। तो भाई ये अलग अलग आ गए ना, तो आपको इसके लिए बच्चों टेबल बनाना होगा। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, फिर आप उसको नोट कर लीजिएगा एक जगह, फिर हम लोग उसको प्रश्नों को आगे हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रमेश। ठीक है, देखिए आपका रमेश हो गया, इसको मैं छोटा थोड़ा सा कर लूँ निप को, और ठीक है रमेश क्लियर हो गया। फिर संतोष 100 से कर ले रहा हूँ, फिर मनोज, इसके बाद हो गया मनीष। ये 4 बच्चे हैं। ठीक है, सबके विषय विषय आप अलग लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ये बारफरकेट अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आसानी से आप सवाल को हल कर लें। ठीक है, और ऊपर आपका विषय आ जाएगा बच्चों, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल। ठीक है, इसके बाद आपका संस्कृत, इसके बाद आपका अर्थशास्त्र, शॉर्ट में लिखेंगे, इसके बाद आपका दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो ये हम अगर अलग अलग कर लेते हैं तो यहाँ से हमें जो सवाल हैं आसानी से समझ में आएंगे ऐसे, क्योंकि अगर आप वैसे सोचेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। रमेश ने क्या क्या लिया था, इतिहास, सवाल को नोट कर लीजिए तब यहाँ समझ में आएगा बच्चों, इतिहास, भूगोल और संस्कृत। ठीक है, संतोष ने क्या क्या लिया, भूगोल, संस्कृत और अर्थशास्त्र। मनोज ने क्या क्या लिया, मनोज ने लिया था आपका भूगोल, संस्कृत और दर्शन शास्त्र। ठीक है, इसके बाद मनीष ने क्या क्या लिया, मनीष ने इतिहास लिया, इसके बाद संस्कृत लिया, और इसके बाद अर्थशास्त्र लिया। अब देखिए कई चीज़ें आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा विषय कौन सा लिया गया, देखिए पहला सवाल यही था जो मुझे अभी याद आ रहा, अभी हम लोग सवाल पे जाएंगे। एनालिसिस कीजिए एक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रंग अगर बदलें तब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा संस्कृत लिया गया। सबसे कम विषय कौन लिया गया, दर्शन शास्त्र। ठीक है, हो सकता है आगे प्रश्न पूछ ले 3 विषय, इनमें से 3 विषय किन किन बच्चों ने चुना या जोड़ा, तो ये 3 विषय हो गए। इतिहास किसने किसने लिया, रमेश, मनोज, और ऑप्शन दे देंगे अलग अलग। ठीक है, तो कैसे भी सवाल बच्चों आ सकते हैं। ऐसे कौन से विषय थे जो केवल दो लोगों ने चुने, इतिहास और अर्थशास्त्र। तो कुछ भी सवाल आ सकता है, तो इस तरह से आपको बच्चों चार्ट बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 56 का
जो सवाल है उसका आंसर हम लोग देखते चलते हैं। किस विषय को सबसे अधिक छात्रों ने चुना? क्लियर है, संस्कृत। ठीक है, अब तो इसका मैं रंग वापस से बदल लूँ और थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ठीक है, आपका संस्कृत क्लियर हो गया। इस किस विषय को सबसे कम छात्रों ने चुना? भाई सबसे कम तो दर्शन शास्त्र था। ठीक है, तो 57 का आपका बच्चों तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। भूगोल विषय को किसने नहीं चुना? भाई किसने नहीं चुना भूगोल को? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है मनीष ने नहीं चुना था। ठीक है, तो देखिए आपने अगर चार्ट बना लिया है तो ये कुछ ही सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने के। 58 का 1 है। 59 है आपका दर्शन शास्त्र विषय को कितने छात्रों ने चुना? भाई एक ही ने चुना था, ये हमने जस्ट देखा। दर्शन शास्त्र केवल एक लोगों ने ही चुना था। ठीक है, तो क्लियर है। तो इस तरह से देखिए आसानी से ये हो जाए। इतिहास विषय को किसने नहीं लिया? जो अभी मैं बता रहा था आपको, संतोष और मनोज ने नहीं लिया। अब देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं ये मैंने विधिवत समझाए हैं बच्चों, संख्या वाले, कि इसको कैसे आस्कित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग 61 में हम लोग आते हैं। तो यहाँ हम पहला ऑप्शन डालेंगे। ठीक है, भाग, यहाँ पर जोड़, यहाँ पर आपका घटाना और यहाँ पे आपका बराबर। अब इसको हल करते हैं। तो पहले हम भाग करेंगे, भागो योग के हिसाब से 4 आ गया, 4 + 5 - 4। ठीक है, तो 4 से 4 कटा क्या बेटा? 5 बेटा। 5 = 5, इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका बच्चों सही है। इसी तरह से देखिए अन्य प्रश्न को देखेंगे। 62 का आपका यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें एक एक चिन्ह को आपको डालना पड़ेगा। ऐसे आप नहीं तुक्का क्यों लगाने की ज़रूरत है, आपके पास समय भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर बच्चों समय काफ़ी कम है, हम दूसरे ऑप्शन को जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस और बराबर, तब ये आपका 13 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, 3 × 4 = 12, 12 में हम 3 जोड़े 15, 15 में 2 घटा दीजिए 13। ठीक है, तो देखिए आसानी से आ गया। तो क्वेश्चन 63 आपके लिए होमवर्क, 64, 65 क्योंकि आसान है, 66 आपके लिए होमवर्क, 67 आपके लिए होमवर्क। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 68। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, समीकरण वाला है। यदि x का अर्थ जोड़ना, ठीक है, y का अर्थ घटाना, z का अर्थ जो है विभाजन और p का अर्थ गुणा है, तो इसका मान क्या होगा? बस यही चीज़ देखिए यहाँ दिया हुआ है। इस जो बोल रहा है उसको यहाँ पर हमें लिख देना। जो सही समीकरण बच्चों बन के आएगा वो आएगा 7 × 3 ब्रैकेट -6 + 5। बस आपको इसको बच्चों हल करना है। 7 × 3 = 21 -6 + 5, और इसमें आप जोड़ लीजिए 5 को 26, 26 में से आप 6 को 21 आया। ठीक है, 21 और ये 5 जोड़ लें, हाँ 6 घटा देंगे तो आ गया 20। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा बच्चों सही है। तो ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 69, क्योंकि इसी तरह के सवाल हैं तो इसको मैं समझा के क्या करूँगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ये वाले जो अल्फ़ाबेट वाला है, अगर आप मैट में जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको ये अल्फ़ाबेट मैंने दिखाए हुए पता चल जाएगा, यही वाला वीडियो देखना है। 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों जो सही क्रम होगा वो होगा आपका L, यहाँ पर L आएगा, फिर CE, फिर K आएगा, K के बाद L है, फिर 1 मिनट, सही क्रम है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हम लोग लेते हैं, यहाँ पर C आएगा, सॉरी। ठीक है, LC, फिर EKL। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर चौथा है। एक मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें बच्चों जितने अल्फ़ाबेट है उसको आप गिन लीजिए। ठीक है, 1 जहाँ खाली जगह उसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। 12 को हम कितने कितने भाग में बांट सकते हैं? 3-3 में बांट सकते हैं, 4-4 में बांट सकते हैं। ठीक है, कई क्रम में बांटे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 4 क्रम में इसको मैं बांट रहा हूँ, मतलब 4-4 अल्फ़ाबेट का जोड़ा बनाकर बांट रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर पहला L है। ठीक है, बीच वाला E है, हाँ तो भाई E पता चल रहा है। ठीक है, इस गैप में क्या है, E के पहले क्या है, C है, C के पहले क्या है, L है, L क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा LCE। आखिरी अभी हमें नहीं पता है, लेकिन इससे पता चल रहा है आखिरी में K है, आखिरी में क्या है, K है। तो बीच में यहाँ क्या छूटा आपका E छूटा।
कौन कौन से भरे गए? आपके भरे गए L, K, C, K, E। तो ये देखें क्या चौथे में ही था, L, K, C, K, E। ठीक है, तो कैसे मैंने हल किया ये जाना, मैंने काफ़ी तरह के मैं बताए हुए हैं, वो आपको बच्चों जो मैथ की प्लेलिस्ट अभी मैंने दिखाई थी उसमें जाकर आपको देखना होगा इसका क्यों सही है। 72 में आंसर बता देता हूँ, आप मिला लीजिएगा, नहीं आएगा तब मुझे कीजिएगा। 72 का आपको बच्चों पहला ऑप्शन सही है। 73 मैंने कर दिया। 72 का आपका पहला ऑप्शन सही है। 73 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 73 का तीसरा सही है। 72 का पहला सही है। 74 का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 75 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब ये शब्दकोश से करना है कि सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा, तो आसान है। ए देखिए सब में ए है। बी अगर कहीं रहता तो हो जाता। बी के बाद देखिए एस ये बाद में आएंगे, तो इन दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, इसको हमें रखना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए एन आएगा, फिर सी पहले आएगा कि जी पहले आएगा, तो आसानी से पता चल गया कि सी पहले आएगा। तो पहले का पूछ रहा है तो सही क्रम जो है आपका पहला यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अक्षर को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है भाई। ABCD बस आपको लिखना है कौन सा तीसरे स्थान पे कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो इसको सही हम शब्दकोश के हिसाब से कर लेते हैं, BHIMPST। ABCD तो जानते हैं ना बस, तो आपका पूछ रहा है तीसरे स्थान पे कौन होगा, तो ये होगा। तो ऑप्शन बच्चों चौथा इसका सही है। ठीक है, उचित क्रम में लिखें। डिग्री, मृत्यु, डिग्री, शादी कैसे कैसे क्या होती है, तो ये मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। उचित क्रम में लिखें, ये भी आप बताइएगा। पहले क्या आएगी, गली, शहर, राज्य, फिर देश। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं, आपका बस IQ देखा जाता है कि आप कैसे कर पाते हैं। पहले गली आएगा, शहर आएगा, फिर राज्य, फिर देश आएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए सभी अंकों को दाएं से बाएं घटते क्रम में लिखें तो कितने अंकों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 अपनी जगह है, 5 अपनी जगह है, 4 अपनी जगह है, सॉरी 7 भी अपनी जगह है। ठीक है, तो कितनों का नहीं हुआ, तो 4 का नहीं हुआ। तो ये बच्चों 80 का इसका चौथा आंसर सही है। तो देखिए काफ़ी आसान था ये भी। ठीक है, अब आइए 81 देखें। 81 बच्चों, हाँ ये पढ़ने वाला है, तो ये आप पढ़ लीजिए, और क्योंकि समय काफ़ी होने जा रहा है 1 घंटा। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आप खुद से हल कीजिए, और यहाँ पर इसको सवाल पढ़ लीजिए। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 का बच्चों जो आंसर चौथा है वो सही है, यहाँ पर 86 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर क्या है कि 13 और 18 को जोड़े 31 आ गया, वैसे ही 33 और 34 को जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर 67, सॉरी 88 है ना, 1 मिनट, ये जोड़ेंगे तो 33 और 34, ये आ गया 67। हाँ ये सॉरी तीसरा ऑप्शन बच्चों इसका सही है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, बस जोड़ना था। अब इसमें देखिए 89 वाले में, 89 में क्या करना है, 25 में अगर 25 में 8 घटाए तो 17 आ गया, वही नियम यहाँ लगाना है। 64 में 24 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 43। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 90। बच्चों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। इसके बाद मॉडल नंबर 9, 10, 11 भी मैं बता दूंगा इसी तरह से। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बच्चों कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90 में यहाँ पर हम संख्याओं को प्लस करें, चारों को 24 आएगा, वैसे ही यहाँ संख्याओं को प्लस कीजिए, आपका 83 आएगा, 83। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, तो ऐसे वीडियोज़ अगर और चाहिए हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बच्चों लिखना होगा जाके, यहाँ सर इसको आप विधिवत समझा कर बता दीजिए। इसके बाद आपको जैसा मैंने बताया प्रैक्टिस सेट 9, प्रैक्टिस सेट 10 और 11 में पेंडिंग है, इसको मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।